आज के इस वीडियो में मैं आपको एक भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूं और इसे कहानी कहना एक गलती होगी क्योंकि इसे सच्ची घटना कहना ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति से मैंने यह कहानी सुनी उसका कहना है कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। और जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैं बहुत डर गया, इसलिए मैंने सोचा कि यह कहानी आपसे साझा करूं। मैं इस बहस में नहीं पड़ने वाला कि भूत होते हैं या नहीं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। और मुझे लगता है कि बहस करने की बजाय हमें इस कहानी को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लेना चाहिए। तो सीधे कहानी पर आता हूं। यह घटना 2005 या 2006 की है। यह कहानी जिस व्यक्ति ने मुझे सुनाई वह उसके दोस्त के साथ घटी थी। 2005 या 2006 में कोलकाता शहर में नया ईएम बाईपास बना था। वह समय बहुत व्यस्त था और उस समय शहर में ओला या उबर जैसी कोई सेवा नहीं थी। उस समय बाजार में पूल कार्स का व्यापार जोरों पर था। जिनके पास थोड़ा पैसा होता वे घर में एक कार खरीद लेते और फिर उसे शादी ब्याह के लिए किराए पर दे देते। कभी कभी स्कूल के बच्चों को भी लाने ले जाने के लिए कारें किराए पर दी जाती थीं। उस समय प्राइवेट कार किराए पर देना बहुत फायदेमंद था। जिस व्यक्ति ने मुझे यह कहानी सुनाई उसका दोस्त पूल कार के व्यापार में था और जहां तक मुझे याद है उसके दोस्त का नाम सैयद था। सैयद का पूल कार का व्यापार 2005 या 2006 की सर्दियों में कोलकाता में चल रहा था। सर्दियों के मौसम में सैयद को एक शादी में कार लेकर जाना पड़ा। उसे गरियाहाट से उल्टा डांगा और उल्टा डांगा से गरियाहाट तक कई जगहों पर जाना पड़ा। शादी खत्म होने के बाद उसने खाना खाया और जब वह अपनी कार लेकर घर लौट रहा था तब आधी रात हो चुकी थी। जब सैयद ईएम बाईपास पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर बहुत ठंड थी। उसने कार के सारे शीशे उठा लिया और देखा कि सड़क के किनारे कोई नहीं था। यहां तक कि सड़क पर कोई दूसरी कार भी नहीं थी। इसलिए सैयद ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलानी शुरू कर दी। उसकी कार उल्टा डांगा से होते हुए ईएम बाईपास पर जा रही थी और उसकी गति करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब उसकी कार बेलेघाटा से चिंगरी घाटा की ओर बढ़ रही थी और चिंगरी घाटा के बाद जब ईएम बाईपास का आखिरी हिस्सा था तब उसने देखा कि सड़क के दाईं ओर दो बड़े झील थे जिनके पास शहर के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे। जब सैयद की कार लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उस सड़क पर चल रही थी तभी उसने महसूस किया कि एक सरकारी बस ने उसे तेजी से ओवरटेक कर लिया। यह बात उसे अजीब लगी क्योंकि उस समय रात के 12 बजे के करीब थे और आमतौर पर सरकारी बसें 10 से 11 बजे तक बंद हो जाती थीं। सैयद ने सोचा कि शायद वह कोई गैराज की बस होगी। जब बस ने सैयद को ओवरटेक किया तो वह बस के समान गति से बाईं लेन में उसके आगे चल रही थी। सैयद सड़क पर साफ साफ देख सकता था। तभी उसे दूर से एक औरत और एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो हाथ हिला रहे थे। वह औरत सरकारी बस को रोकने की कोशिश कर रही थी। सैयद को यह अजीब लगा कि इतनी रात को एक औरत और एक छोटा बच्चा सड़क पर क्या कर रहे हैं। अचानक सैयद ने देखा कि बस रुकी ही नहीं, औरत और बच्चे के ऊपर से चला गया। सैयद ने देखा कि सड़क पर खून और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। वह औरत और बच्चा सड़क पर मृत पड़े थे। पहले तो वह रुका नहीं क्योंकि उसे डर था कि अगर पुलिस आ गई तो उसे किसी मुसीबत में डाल सकती है। उस समय 2005 से 6 में न तो सीवीसी कैमरे इतने थे और न ही इतनी तकनीकी सुविधाएं जितनी 2025 में मिलती है। लेकिन फिर भी सैयद की जिज्ञासा ने उसे उस जगह पर गाड़ी रोकने के लिए मजबूर कर दिया। जब उसने गाड़ी रोकी और उतरकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, न कोई खून न कोई शव। सैयद जो एक पेशेवर ड्राइवर था वह सड़क पर होने वाली अजीब घटनाओं से वाकिफ था। उसने तुरंत समझ लिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत कार घुमाई और जाने ही वाला था कि उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने वही औरत खड़ी थी लेकिन उसका सिर उसके धड़ से अलग था और उसकी गोद में वही बच्चा था जिसका सिर कटा हुआ था और जिससे खून बह रहा था। वह औरत सैयद से बोली, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। सैयद घबरा गया। उसने पूरी ताकत से कार दौड़ा दी लेकिन वह औरत और बच्चा बार बार एक ही बात कह रहे थे, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। सैयद ने जैसे तैसे गाड़ी भगाई और जब वह रूबी जनरल हॉस्पिटल के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि कार में अब कोई नहीं है। पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी, न कोई खून न कोई शव। सैयद गाड़ी से उतरा और पास की एक चाय की दुकान पर गया।
वहां उसने दुकानदार से कहा, क्या मैं एक फोन कर सकता हूं? मेरा तबीयत ठीक नहीं है। और इतना कहने के बाद वह वहीं बेहोश हो गया। उस घटना के बाद सैयद ने कभी भी पूल कार का व्यापार नहीं किया। जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैं बहुत डर गया। हमारे इस जाने पहचाने शहर में ऐसी कितनी ही घटनाएं हो सकती हैं जिनसे हम अनजान हैं। खुशियों से भरे इस शहर में कहीं ना कहीं एक अनदेखा डर छुपा हुआ है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि यह घटना सच हो सकती है तो कमेंट में बताइए, और अगर आपको लगता है कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है तो वह भी बताइए, क्योंकि सच कहूं तो मैंने खुद यह घटना अनुभव नहीं की, बल्कि यह कहानी मुझे एक व्यक्ति ने सुनाई थी। अगर आपके साथ या आपके किसी जान पहचान वाले के साथ ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप मुझे फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली बार। गुड बाय।